तो बच्चों अब आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक कंप्लीट होने के बाद साइक्लिक का ही एक बहुत स्पेशल वर्जन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक एरोमेटिक में भी बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस समय बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, आप पहले ये बताओ कि अगर आपके सामने एक मॉलिक्यूल ऐसे रखा है तो आपके हिसाब से जितनी भी जानकारी आपके हिसाब से है उसके हिसाब से इसका आईयूपीएसी नेम आप बताओ क्या होगा। बोलिए। आपके हिसाब से इसका सर आईयूपीएसी नेम हेक्स वन साइक्लो ना बेटा, हेक्स वन कॉमा साइक्लो ना, साइक्लो 1,3,5 ट्राई इन साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राई इन। ट्राई इन, यही लिखोगे ना आप। तो यस सर। एक्चुअल में अगर इसका पाई बॉन्ड यहाँ फिक्स रहे तब तो ये करेक्ट नाम है, बट रियलिटी में क्या होता है कि हर एक बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। एक्चुअल कहने का मतलब क्या है, कहने का ये मतलब है बेटा कि हम बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं, हम बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं अगर हम स्टैटिक स्ट्रक्चर की बात करें, बट इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है। दे आर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद करो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया था, याद है? वहां से हम बॉन्ड ऑर्डर यस कर गए, जिसके वजह से बेटा इनमें से कोई भी रियल नहीं है। दे आर नॉट रियल स्ट्रक्चर। नॉट रियल स्ट्रक्चर का मतलब वो मॉलिक्यूल के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या गलत इंफॉर्मेशन देते हैं? वो ये बताते हैं कि यार इस मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है। तो यार डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि एक लेंथ छोटा है और एक लेंथ बड़ा है, तो दो डिफरेंट लेंथ। बट रियलिटी में क्या होता है बेटा कि इस मॉलिक्यूल का कोई एग्जिस्टेंस उस तरीके से ना होकर के ऐसा है, मतलब ऑल 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। तो अगर ये रुका रहता तो इसका नाम अनडाउटेबली जो आप बोल रहे हो वही करेक्ट होता, साइक्लो हेक्स नहीं बल्कि हेक्सा ना। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आएगा तो ए वर्ड जुड़ जाता है ना। तो साइक्लो हेक्सा 135 ट्राईइन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था, लेकिन रियलिटी ये है कि ये ऐसा ना होकर के कुछ इस तरह का है, इस वजह से इसका नाम वो ना होकर के बेटा बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्लियर? मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट नेम। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके पाई बॉन्ड जैसा पिक्चर में दिख रहा है वैसे नहीं होते हैं, बल्कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑल 6 सेंटर्स पे। इस वजह से इस नाम से गलत इंटरप्रिटेशन आता है। ऐसा लगता है जैसे कि तीनों पाई बॉन्ड अपनी अपनी जगह फिक्स है, जो कि ट्रू नहीं है। आ रहा है बात समझ में बच्चों? यस सर क्लियर हुआ? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखोगे आप। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो इसका नाम बेंजीन है। अब आता है कि सर बेंजीन इसका नाम हो गया, तो अब जैसे सर हम लोग साइक्लोहेक्सेन में ऐसे करते थे, जबकि मान लो 6 मेंबर्ड है और यहाँ CH3 है, तो इसका हम लोग क्या करते थे बेटा नाम? इसका नाम हम लोग लिखते थे कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो अगर ये पूरा बेंजीन बन जाएगा तो यस क्या सर होगा? बेंजीन बन जाएगा तो क्या होगा? तो बेटा आईयूपीएसी ने कुछ एक कॉमन नेम का लिस्ट मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो, जिसमें कम से कम 108 नाम और उसके अलावा एक दूसरा वर्कशीट भी दिया था जिसमें और नाम थे। याद आ रहा है क्या? बोलिए। कॉमन नेम का वर्कशीट दिया था, याद आ रहा है? वर्कशीट दिया था मैंने बच्चों। यस यस सर अब देखो, अब आपके पास जब टाइम रहता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मान लो किसी दिन अगर क्लास नहीं हो पाया तो ऐसे केस में आप अपने सारे पेंडिंग वर्क्स को कंप्लीट कर लो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ा के खत्म करना है।
तो आप टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए बच्चों, जो भी मैंने दिया हुआ है उसको प्लीज कंप्लीट करिए आप उस सारी चीजों को। तो हाँ, इसके कॉमन नेम में इसको टॉलवीन बोलते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम होगा, टॉलवीन बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम में अगर हम करें तो भाई ये बेंजीन, ये पूरा स्ट्रक्चर को बेंजीन बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो मिथाइल है, कहाँ से जहां डालो वहीं वन हो गया, तो ये मिथाइल बेंजीन भी। तो इन दोनों में से कौन सा नाम आईयूपीएसी? एक्चुअली पहले ये कॉमन नेम था और ये आईयूपीएसी, बट बाद में चल करके आईयूपीएसी रिकमेंडेशन के अंदर इसको भी बोल दिया गया कि दोनों ही नाम को हम आईयूपीएसी में कंसीडर करेंगे। हालांकि पहला वाला नाम कॉमन नेम भी है, बट ऑल्सो टेकन एज आईयूपीएसी, जबकि ये प्योर आईयूपीएसी नेम है। आ रहा है बात समझ में? तो इसलिए ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पे एक यूनिक नेम ना होकर के एक से ज्यादा नाम है। एक बार इसी पे आईआईटी जेई में क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था वो मैं बताता हूँ, देखते हैं आप लोग आंसर कर पाते हो। दूं मैं क्वेश्चन दूं? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने कि यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया था। अब हो सकता है मैं पोजीशन थोड़ा इधर उधर कर सकता हूँ, बट जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से CH3 और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया था, ठीक है। अब इसका पूछा था कि इसके आईयूपीएसी नेम बताओ, और मोर देन वन चॉइस थे। आईयूपीएसी नेम इसका बताओ क्या होगा, बताओ, आप लोग बताओ। बोलो तो वन आपके क्लोरो हिसाब। 3 मिथाइल बेंजीन। तो एक नाम आपने क्या बोला कि सर अगर हम ये क्लोरो है ये मिथाइल है, तो अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 इधर भी आ रहा है, इधर से भी करें तो 1 2 3 इधर आ रहा है, तो चाहे जैसे भी जाए 1 3 आ रहा है ना? तो अब अगर 1 3 आ रहा है तो मैं क्या करूं? तो अब अल्फाबेट लास्ट में हम चूज करते हैं, क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है भाई, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। तो अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, तो नंबरिंग वाइज ये 1 2 और 3। ये तो हो गया बिल्कुल प्लेन तरीके से नाम। क्या नाम हो गया इसका? क्या नाम हो गया भाई? वन क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। बिल्कुल 3-methyl वन, benzene. बिल्कुल 3 मिथाइल बेंजीन, बिल्कुल सही। अच्छा बेटा, ये तो हो गया, चलो इसके बारे में बात। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे करना हो तो आप नेमिंग, तो एक और तरीका भी है, तो बोलते हैं, क्योंकि आप इस पूरे चीज को क्या बोलते हो, अगर यही का यही पूरा रहे तो क्या नाम देते हो आप? इसका नाम क्या है? ट्राउलिन। बोल। टॉलवीन, वेरी गुड। तो अब इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 3 क्लोरो टॉलवीन, ये भी एक इसका नाम है। तो ये दोनों ही नाम करेक्ट है बेटा, दोनों ही नाम आईयूपीएससी रिकमेंडेड है। समझ में आया? तो एक तो ऑप्शन ये दिया ही था और एक ये भी ऑप्शन करेक्ट दिया था। आ रहा है बात समझ में? बोलिए। यस सर। Yes, sir. ठीक उसी तरीके से बेटा, ठीक उसी तरीके से, चलो ये तो सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन अब मैं इस बेंजीन पे एक OH डाल दे रहा हूं। अब ये क्या हो गया? तो कायदे से अगर देखा जाए तो ये बेंजीन और OH है, तो बेंजीन ऑल हो गया ये, अगर हम वैसे देखें तो। लेकिन इसका जो प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम है वो इसका नाम है बेटा फिनॉल। क्या नाम है बेटा? फिनोल। Phenol. समझ में आया बेटा? इसका नाम यस फिनॉल सर। है। अब ठीक उसी तरीके से अगर मैं ये बोलूं, ये CHO लग जाए, तो आप बोलोगे सर ये बेंजीन कार्बल्डिहाइड है, बोलिए। यस सर। बट इसका रियल नाम क्या है मालूम? बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं?
बेंजल्डिहाइड, ये प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम है। अरे बात समझ में? अच्छा, वैसे ही बेटा, वैसे ही अगर मैं इसमें NH2 डाल दूं तो कायदे से अगर हमें सोचा जाए तो शायद हम लोग क्या नाम देंगे इसका, कि बेंजीन अमाइन। बट इसका जो प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम है वो है क्या, एनिलीन। आ रहा है क्या बात समझ में? आ रहा है बात समझ में? यस यस सर। अब लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसा कर दिया, से फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ OH डाल दिया, यहाँ NH2 डाल दिया। अब मैं बोलूं कि बेटा इसका आईयूपीएसी नाम बताओ क्या होगा, तो अब आपके दिमाग में आएगा सर, पहली बात तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा इसमें? OH। हाँ, OH इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वेरी गुड। तो अगर OH हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, OH हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो जरा बताओ इसका नाम क्या होगा? तो हम ऐसा बोल सकते थे कि 1 2 3 पे अमीनो, बोलिए, और बोल सकते थे बेंजीन ऑल, बोल सकते थे ना। यस लेकिन लेकिन बोलते हैं कि इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल। तो इस वजह से बोलते हैं बेटा कि इस पूरे चीज का नाम ऐसे कर दो कि जैसे वो फिनॉल का डेरिवेटिव हो। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चा? 3 अमीनो फिनॉल। आ रहा है क्या बात समझ में? यस सर। अच्छा, यस कोई ये बोले कि अगर मान लो मैंने इसी चीज को ऐसे समझ लिया तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ कैसे समझ लिया, ध्यान से देखना और बताना क्या गलत है इसमें, क्या ये सही है या गलत है। अगर कोई बोले कि अगर मैं इसको मान लूं कि यार ये मेरा पूरा एनिलीन है, तो मैं क्या इसको नहीं बोल सकता 3 हाइड्रोक्सी एनिलीन? नो सर। क्यों? तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है। बिल्कुल ग्रुप। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो ये नाम बिल्कुल रॉन्ग है, राइट? बिकॉज बिकॉज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज OH। तो आपको इसको सब्स्टिट्यूएंट जैसा नहीं रखना है इसके सामने। आ रहा है बात समझ में? यस सर। उसी तरीके से बेटा अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पे OH है और यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, या मैं पोजीशन चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ नाइट्रो ग्रुप, और एक में मैं क्या कर दे रहा हूँ कि यहाँ OH लगा रहा हूँ, यहाँ CHO लगा दे रहा हूँ। तो क्या आप नाम बताओगे इन दोनों का आईयूपीएसी नेम? ट्राई करो और बताओ। बताइए। सोचिए इसको जल्दी से दोनों को। तो तो अगर हम मैं नाम पूछूं इसका, तो बिल्कुल अब आप इसको क्या कर सकते हो, ये पूरा फिनॉल है और नाइट्रो उसके सामने सब्स्टिट्यूएंट है, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि 4 नाइट्रो फिनॉल। और यहाँ पे जबकि बेटा सीनियर ग्रुप CHO है, तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या है आपको मालूम है? इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बेंजिल्डिहाइड। तो क्या बोलेंगे हम? 4 पे हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। आ रहा है क्या बात समझ में? यस अब मुझे ये बताओ कि इसका नाम क्या होगा? बताओ इसका नाम क्या होगा?
बोलिए बच्चों। नाम क्या होगा करे? बच्चों आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. चलो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है भाई? Yes, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है? OH हाँ, तो अब देखो, पढ़े हो तो अच्छी बात से याद होगा कि इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोइक। जैसे ये बेंजल डिहाइड था, वैसे ये बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड है। अब नंबरिंग कर लो यहाँ से, 1 2 3 4। तो हाइड्रोक्सी, साइनो और फॉर्मिल। तो पहले आएगा साइनो, तो 2 साइनो, 2 साइनो, 3 फॉर्मिल और 4 हाइड्रोक्सी। क्यों आ रहा है क्या बात समझ में? Yes, sir. 4 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड। आ रहा है बात समझ में? तो ये है पूरा पूरा नाम इसका। इसी तरीके से बेटा उसमें कॉमन नेम का लिस्ट आप ढूंढोगे, बेंजीन से रिलेटेड बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। प्लीज उनको याद कर जाओ, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, जैसे मैं कुछ और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ऑलरेडी रिटन है ये। जैसे ये सब तो चलो सब्स्टिट्यूएंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे यहाँ पे देख लो, है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिखने में थोड़ी गड़बड़ी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो सब। तो ओहो, राइट। तो सिंपली मैं आईयूपीएसी, प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूँ, वो आप ध्यान रखना। क्या नाम है इसका? इसका नाम बेंजोइक एसिड। वैसे मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस ग्रुप को असाइल बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O को। अगर कभी लिखा हो CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये पूरा ग्रुप का नाम क्या है? ACYL, असाइल। और ये बेंजीन है तो असाइल बेंजीन। उसी तरीके से ये बेंजामाइड है, उसको बोलते हैं बेंजामाइड। तो बेटा ऐसी लिस्ट आपके सामने भरी पड़ी है, ये एनिलीन है ना। अब एक चीज और है कि हाँ, अब मुझे ये थोड़ा कंफर्म करके मैं बताऊंगा। जैसे मैंने आपने बोला था कि बेंजीन और ऑल, तो मुझे ये कंफर्म करना है कि इसको बेंजीन ऑल बोलते हैं या हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं। तो ये मैं आपको कंफर्म करके आईयूपीएसी में बता दूंगा बाद में। फिलहाल ये प्रिफर्ड आईयूपीएसी नेम है बेटा, जो एक्सेप्टेड है वाइडली। ठीक है, जैसे मिथाइल बेंजीन और टॉल्वीन, यहाँ पे तो याद रखो, ये तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इनको जाइलीन भी बोलते हैं, ओ जाइलीन। ये एम जाइलीन है, ये पैराजाइलीन है। ऑर्थोमेटा पैरा किस हिसाब से नाम दिया जाता है, वो भी आप जान लो, है बहुत सिंपल। बेटा कभी भी दो ग्रुप बेंजीन पे अगल बगल में हो तो उनको बोलते हैं ऑर्थो
जिसको 1-2 पोजीशन भी बोला जाता है। दो ग्रुप बेटा मेटा पे हो, मतलब मेटा का मतलब 1-3 पोजीशन पे हो। दो ग्रुप अगर 1-4 पोजीशन पे हो, सबसे ज्यादा दूर, तो उनको पैरा पोजीशन बोलते हैं। जैसे अगर मुझे ये बोलना हो, आप बताइए तो, यहाँ OH और यहाँ नाइट्रो लिखा हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या मेटा नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। समझ में आ रहा है क्यों क्यों बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल? क्लियर है क्यों बोलेंगे इसको? Yes, sir. यस सर। हाँ, क्योंकि 1-2 पोजीशन पे है। उसी तरीके से बेटा ये अगर इसका नाम मैं लिखूं तो ये क्या नाम हो जाएगा बेटा NO2 का? मेटा नाइट्रो। और ऐसे ही 1-4 पोजीशन पे हो गया तो क्या नाम हो जाएगा बेटा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। आ गया बात समझ में? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना। ऑर्थो मेटा पैरा, तो वो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है। अब क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए, चलिए आपने तो जो भी एग्जांपल बताया वो सब बड़े नॉर्मल नॉर्मल से थे, मतलब कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप था और चेन वगैरह ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी। मान लीजिए इसी में चेन बड़ा बड़ा हो जाए तब, तो बोलते हैं यार कि देखो, अगर कुछ भी ज्यादा, जैसे इस तरह के भी नाम है, ये भी आप देख लेना कि CH3, इसका कॉमन नेम क्यूमीन होता है, और ऐसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसका नाम है। ठीक है, तो इस तरह के नाम को भी IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब बेंजीन के डेरिवेटिव्स में कॉमन नेम को भी IUPAC, इसलिए इसका कॉमन नेम याद करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब इसे मान लो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया कि एक बेंजीन है और यहाँ मैंने 4-5 कार्बन डाल दिया, इधर CH3, इधर CH3। अब मैं बोलूं इसका नाम लिखो, तो बोलते हैं जब भी 1-2 कार्बन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में लग रहा हो, तो ऐसे केस में ऊपर वाले को ही पेरेंट चेन मान लो, इसको आप बेंजीन की तरह मत लिखो, तब इसका प्रियोरिटी कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में बोलते हैं कि इसको आप सिंपली साइड चेन जैसा मान लो। तो अब आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, तब इसका नाम, बेंजीन का नाम एज अ साइड चेन फिनाइल होता है बेटा। क्या होता है? Phenyl. बिल्कुल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 फिनाइल और पेंटेन। ठीक उसी तरीके से बच्चों ऐसा मान लो हो गया कि यहाँ CH3 हो गया, यहाँ बेंजीन हो गया। ठीक है, और यहाँ CH2 CH3, तो अब इसका नामकरण करो, नॉमेनक्लेचर करो, तो फिर से ऊपर से ही PC लोगे, नंबरिंग आप यहीं से करोगे 1 and 2 3 and 4। क्या नाम हो जाएगा बेटा? तो MnOP पहले M आता है, तो यानी आएगा 2 मिथाइल। बोलिए। यस 2 मिथाइल के बाद बेटा 2 फिनाइल, 2 मिथाइल 2 फिनाइल, और पूरा क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटेन। समझ में आ गया बात? यस सर। तो थोड़ा भी अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो ऐसे केस में बोलते हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, चुपचाप इसको PC ले लो। और वैसे भी मैं बता दूं, बेंजीन में इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछी ही नहीं जाती हैं। तो ये तो रहा, देखो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया एरोमेटिक का। ऐसे ही बेटा बहुत सारे एरोमेटिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे एक ये भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है जिसका नाम पिरिडीन है। जैसे वो बेंजीन था वैसे ही पिरिडीन। अब जब तक याद नहीं करोगे तो इसका कोई सोल्यूशन, जैसे मान लो यहाँ दे दिया, अब पूछा IUPAC नेम बताओ, तो पिरिडीन में नंबरिंग यहीं पे होती है, तो आप बोलोगे कि 3 क्लोरोपिरिडीन। समझ में आया? अब ये सब पहले याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई उपचार नहीं है। दूसरा, उसके बाद बेटा इस तरह का कंपाउंड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेप्थलीन। एक और लग जाएगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन पे नंबरिंग का आप पैटर्न देखोगे बिल्कुल अलग है, इसमें फिक्स नंबरिंग का पैटर्न होता है। तो ये सब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का चीज हो गया, लेकिन पहले आप एकदम बेसिक तैयार कर लो, फिर उसके बाद इनको भी हाँ कभी क्वेश्चंस के माध्यम से हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि सबका, हर एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल का अपना यूनिक तरीका है लिखने का।
हमारे सिलेबस में बेंजीन है, तो इसलिए हम लोग फोकस सिर्फ इस पे करते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक बच गया है, वो भी बड़ा फेमस है, टेस्ट सीरीज वगैरह में खूब क्वेश्चंस आते हैं उसके, तो इसके वजह से मैं आपको एक दो एग्जांपल दे के उसको समझा दे रहा हूँ, वरना आईआईटी जेईई के सिलेबस में वो नहीं है। टेस्ट पेपर्स वगैरह में लोग उसको डाल देते हैं। वो है बाईसाइक्लिक कंपाउंड, दो दो रिंग वाले, टू रिंग कंपाउंड, टू रिंग फ्यूज टुगेदर, फ्यूज्ड टुगेदर। अब फ्यूज टुगेदर का मतलब क्या है कि मतलब उसमें कॉमन कार्बन होना चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं तो दो तरह के ये मॉलिक्यूल होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो, दूसरा स्पाइरो। अब ये बाईसाइक्लो क्या है? बाईसाइक्लिक का मतलब होता है बेटा दो रिंग ऐसे हो कि जहां पे दो दो कार्बन उसका जंक्शन पॉइंट हो। अब तुम जरा सोचो, अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा। अब जरा सोचो इसमें क्या है, इधर से ये एक पूरा रिंग है, अब आप देखना चाहो तो ये एक रिंग है, आप बोलना चाहो तो ये रिंग है। यहाँ पे दो कार्बन ऐसे हैं जो फ्यूज्ड है, मतलब दो कॉमन कार्बन है बेसिकली। इन कार्बन्स को बोलते हैं बेटा ब्रिज कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्रिज। मतलब ये रिंग को जुड़ा हुआ है, एक रिंग ये मान लो, दूसरा रिंग ये मान लो, इनको जोड़ने वाला ये काम किया है ब्रिज। तो यहाँ पे डबल ब्रिज। उसी तरीके से बेटा अगर मान लो ऐसा हो गया कि दो रिंग तो है बट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिंगल ब्रिज कार्बन है। समझ में आया? Yes. सिंगल ब्रिज अगर कार्बन हो तो उसको बोलते हैं बेटा स्पाइरो मॉलिक्यूल, और यहाँ डबल ब्रिज कार्बन है, डबल ब्रिज कार्बन। तो डबल ब्रिज कार्बन है तो क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो। क्लियर? अरे समझ में आया बच्चों? और एग्जांपल दूं? जरा आप खुद से पहचान के बताओ ये कैसा कंपाउंड आपको लग रहा है। ये बताओ ये कैसा कंपाउंड लग रहा है आपको? ये आपको कैसा लग रहा है कंपाउंड? डबल तो बाईसाइक्लो Double ना, digit. तो बाईसाइक्लो हो गया। Yes, sir. तो बाईसाइक्लो के एग्जांपल में यहाँ रख सकते हो। मैं ऐसा पूछूं कि बेटा ये कैसा लग रहा है कंपाउंड आपको? Pyro. Aspiro. हाँ Spyro. बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल ब्रिज कार्बन तो स्पाइरो। अब देखो दोनों में बड़ा बड़ा जबरदस्त का पैटर्न है, मैं समझा देता हूँ एक बार में, अच्छे समझ लेना। क्या है? नियम वही है, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन। उसके बाद साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन। उसके बाद बेटा तो यहाँ रूट वर्ड के जस्ट पहले अगर मैं बाईसाइक्लो की बात करता हूं तो रूट वर्ड के पहले जहां साइक्लो लगता था यहाँ बाईसाइक्लो लगेगा। और ब्रैकेट में ए बी सी। अब ये क्या है मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। अब प्लस रूट वर्ड प्लस फंक्शनल ग्रुप, मतलब प्लस NE9। समझ में आ रहा है क्या बात? Yes, sir. प्लस Yes, sir. फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन। मतलब देखो सब चीज वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इतना ही देर का डिफरेंस है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सब कुछ वही होता है, बस नाम आ जाता है स्पाइरो और ए बी, और बाकी एज इट इज सब कुछ सेम है।
वो भी रूट वर्ड के जस्ट पहले लिखा जाता है। अब ये क्या है बेटा, तो ये जो यहाँ पे 3 3 लिखा है, ये बेसिकली ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन बिटवीन ब्रिज कार्बन। जैसे अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो वो बताएगा कि ये 2 ब्रिज कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, तो भाई यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2, तो क्या आ जाता है ये 2 2 2। समझ में आया क्या बात? Yes, sir. लेकिन मान लो बेटा कि ऐसा हो गया तब, जैसे मान लो ठीक है, अब मान लो ये है, अब तो बेटा इसमें क्या करोगे तुम? बात क्या कर? क्या बच्चा, अरे बच्चों बोलो, यस सर। इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है 2 के बीच में, इधर देखूं तो मैं 2 कार्बन है, इधर देखूं तो मैं 1 कार्बन है, इधर देखूं तो मैं 3 कार्बन है। तो यानी 1 है, 2 है, 3। अब हम इसको लिखें कैसे? तो बोलते हैं कि देखो बाईसाइक्लो में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? डिसेंडिंग। ठीक है, तो मतलब कि ए से बड़ा, सॉरी, ए सबसे बड़ा होगा या बराबर होगा बी के, वो उससे बड़ा या बराबर होगा सी के। ये होता है स्पाइरो में ऑर्डर लिखने का। तो अगर यहां की बात करें तो यहां ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि 3 2 1। क्या समझ में आया? मतलब भाई अब अलग अलग कार्बन हो गए तो हम कैसे लिखेंगे? तो समझाया गया कि नहीं, उसको कैसे लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, 3 2 1। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसका इसका नाम लिखना हो तो कैसे होगा? ये बड़ा सिंपल है यार। इतने कार्बन है टोटल, तो हमने देख लिया ब्रिज के अंदर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और 2 ब्रिज के कार्बन, मतलब 3 + 2 5 और 1 6 और 2 8 कार्बन। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन। दिख रहा है? Yes, sir. तो इसका नाम क्या यस हो सर। जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया ये? बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन, क्योंकि भाई कोई साइड चेन तो है ही नहीं। ठीक है, तो मैं पूरा पूरा नाम लिख दे रहा हूं, ऑक्टेन। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. यस। अब तुम समझने की कोशिश करो यहाँ पे बेटा। अगर मान लो, अब चलो हम एक एक चीज अब थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है? अब तुम उसके हिसाब से बताना। मान लो बेटा मैंने OH यहां डाल दिया, अब क्या करेंगे? तो बोलते हैं बेटा देखो, लिखना तो इसी पैटर्न में है, अब इसका पोजीशन क्या होगा, नंबरिंग कैसे करेंगे? तो बोलते हैं बच्चों नंबरिंग हमेशा और हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही। जिस ऑर्डर में ये लिखा है ABC, उसी ऑर्डर में वो भी डिसेंडिंग, मतलब सबसे पहले सबसे बड़े रिंग की नंबरिंग करेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे। समझ में आया क्या? ब्रिज कार्बन में फंसे हुए। और पूछा जाता है ब्रिज कार्बन कब नंबर करेंगे, तो बोलते हैं ब्रिज कार्बन एकदम शुरू में। तो यानी अगर मान लीजिए यहाँ OH आ गया बेटा, तो नंबर 1 2 3 4 5 सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा 6 और 7, और लास्ट में छोटे वाले का 8। तो बड़ा अजीब सा है, इसमें ध्यान से देखना। सबसे पहले सबसे बड़े रिंग का ब्रिज कार्बन से शुरू होते हुए, उसके बाद उससे छोटा कंटिन्यूशन में, उसके बाद सबसे छोटा यहाँ पे। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन 8 ऑल। क्या समझ में आया क्या बात? Yes, sir. अच्छा सर, मान लीजिए यहाँ OH यहाँ डाल देते, तो क्या नंबरिंग चेंज हो जाता? बिल्कुल भी नहीं, नंबरिंग का पैटर्न यही रहता। समझ में आया?
क्या सर यहाँ CHO डाल देते तब भी बेटा नंबरिंग का पैटर्न नहीं है, नंबरिंग नहीं चेंज होता, यही इसकी खास बात है। हाँ, अब ये जैसे 1 2 3 है, मान लो इसी CHO को यहां ना लगा करके तुम यहां लगा दो, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से जो यहाँ इस ब्रिज कार्बन से हो रहा है वो यहाँ शुरू हो जाएगा। इतना ही लिबर्टी है बस, 1 2 3 4 एंड 5। बाकी सबसे पहले सबसे बड़ा रिंग, उसके बाद छोटा, उससे छोटा। अगर सर हमने यहाँ CHO डाल दिया तब, यहाँ नहीं है तो भी बेटा नंबरिंग का यही पैटर्न रहेगा। अब जो इस ब्रिज कार्बन से हम यहाँ शुरू कर देंगे बस 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको थोड़ा छठवां नंबर मिल जाएगा। इधर से आओगे तो 7वें नंबर पे मिल रहा है। क्या समझ में आया बात? तो नंबरिंग यहाँ पे क्या होता है, नंबरिंग इज डन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबरिंग इज डन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। And that too starting with the bridge carbon. Clear? Starting with the bridge carbon. अगर मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे तो एक दो एग्जांपल तुमको मिल जाएंगे बेटा। जैसे यहाँ पे देख लो तुम, ये एक बाईसाइक्लो का है, ठीक है, यहाँ पे तुम नंबरिंग देख सकते हो। सबसे पहले सबसे बड़े वाले की नंबरिंग हुई है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले की, फिर लास्ट में ये बीच वाले की। समझ में आया क्या बच्चों? क्लियर हुआ? यस Yes. तो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, मैंने आपको बता भी दिया, समझा भी दिया। अब एक नाम मैं लिख दूंगा और मैं इसका कहानी खत्म करूंगा। जस्ट एक नाम लिखूंगा बस, ठीक। जैसे मुझे अगर इसी का नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि बाईसाइक्लो ऑक्टेन, सॉरी ये अगर CHO ना हो तब तो हो जाएगा ऑक्टेन, ई हटा दूं मैं, 8 और अगर मान लो बेटा यहाँ पे CH3 भी है, ठीक है, मान लो अगर यहाँ CH3 भी है तो वही हो जाता, फिर 6 मिथाइल भी जोड़ देते शुरू में। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस बाकी सब नियम कानून एज इट इज है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने बता दिया। अब स्पाइरो में क्या होता है, स्पाइरो में ठीक उल्टा होता है, मतलब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में A से बड़ा B है, यानी असेंडिंग ऑर्डर, और इसी ऑर्डर में नंबरिंग भी होता है। समझ में आया बात? मतलब सबसे पहले सबसे छोटे रिंग की नंबरिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। डन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे मैं इसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, आपके सामने रहेगा। जैसे ये देख लो, ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. इसमें तो ब्रिज कार्बन एक है, तो जब इसमें नंबरिंग करते हैं तो बोलते हैं ब्रिज कार्बन को शुरू में मत नंबर करो, उसके एक कार्बन बाद से नंबर शुरू करो, आते समय उसको ले लेना रास्ते में। मतलब ये 1 ये 2, तो अब ब्रिज कार्बन 3 रास्ते में पड़ा। अब चाहे इधर से जाओ 4 5 6 7 या इधर से जाओ, एक ही बात है। आ रहा है क्या बात समझ में? यस Yes, तो sir. अब देखो इस Yes, ब्रिज yes. कार्बन के बीच में ये 2 था और ये 4 कार्बन थे, तो यही लिखा है 2,4, और उसके बाद टोटल कार्बन आपको मालूम है, तो हेप्टेन हो गया। अब जैसे मान लो मैं OH डाल देता यहाँ पे, तो क्या नंबरिंग बदल जाता? अगर मैं OH डाल देता यहाँ पे तो बेटा क्या नंबरिंग बदल जाता? Yes, sir. आंसर है बिल्कुल नहीं सर, ये 1 2 3 4 ऐसे ही जाता है, ठीक। अच्छा सर ये बताइए, अगर मान लीजिए OH मैं यहाँ डाल देता तो क्या चेंज आता है इसमें? तो चेंज बेटा यहाँ से जो आप 1 2 3 ले गए थे, 4 5 इधर से जो ले गए थे, उसके बजाय आप 4 यहाँ ले जाओ, 5 यहाँ ले जाओ। आ रहा है क्या बात समझ में? क्योंकि Yes, sir. यहाँ के बाद तो आपके पास ऑप्शन
है ना, आप ऐसे भी जा सकते हो, लूप कंप्लीट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो उसके बाद जब दो चॉइसेस हो तो उस चॉइसेस में अपना प्रेफरेंस लगाओ, जो पहले करते थे वही सारा चीज यहाँ पे करना है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? तो बच्चों देखो, ओवरऑल बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो सबका मैंने आपको समझा दिया, एक एक एग्जांपल दे दिया, है ना। अब उनको आप एकदम अच्छे से करते रहिए, और जितने भी और डाउट्स वगैरह होते हैं आपको, वो मेरे से पूछते रहिए। और मैं कोशिश करता हूँ, आई कैन नॉट कमिट, बट कोशिश करूंगा कि संडे के दिन हमारा थोड़ा बड़ा क्लास हो, ठीक है। और